बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फ़ौज ने बाकायदा तौर पे इनकलाब में से हवा निकाल दी है। अब आप कहेंगे कि आखिर आज कोई कार्रवाई की गई है, आज कोई एक्शन लिया गया है, किसी मुकदमे का इंदराज किया गया है या फिर कोई गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसके बावजूद जो मकसद था वो हासिल कर लिया गया है। अब एक सिर्फ शटअप कॉल दी गई है और मज़े की बात यह है कि शटअप कॉल एडवांस में दी गई है, पेशगी ये मुतनब्बे किया गया है। और उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वज़ीर आज़म हाउस में एक सन्नाटा छा गया है और उसके बाद खामोशी है, कोई रद्द-ए-अमल देने को भी तैयार नज़र नहीं आता। फिर उसके बाद एक और मामला है जनाब, 19 सूबे और उसके बाद सदारती निज़ाम। ये किस तरह से होने वाला है, ये किसने कहा है, ये एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद कोई वापसियां जो हैं वो सदारती निज़ाम के ज़रिए होंगी। बिलाखिर उसके ऊपर आज बात शुरू कर दी गई है। उसके बाद खान की मेहनत रंग ले आई है। नून लीग ये कहेगी कि ये हमारा काम है, ये हमारी वजह से हुआ है, लेकिन उनका दूर दराज तक इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये बात भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद एक और जो बड़ा मैच फंसा हुआ है, मैच किसी तौर पे नहीं जा रहा, अब उसका एक हल निकाला गया है। लेकिन क्या वो हल आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है? क्या अदालतें उसको कबूल कर लेंगी या फिर जो धमा चौकड़ी शुरू हुई है वो जारी रहेगी और सब उसमें से अपना अपना जो एक्ट है वो करते रहेंगे? ये आज की अहम स्टोरीज हैं जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए और उसके साथ फेसबुक हमारा जो चैनल है उसको फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आप ये कहेंगे कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि इनकलाब में से फ़ौज ने हवा निकाल दी है, तो ये इनकलाब कौन था? ये इनकलाब में वो लोग हैं जो नाम लेते रहे हैं जनरल बाजवा का। इनकलाब में से वो लोग हैं जो नाम लेते रहे हैं जनरल फैज़ हमीद का। ये वो लोग हैं जिनके कन्वेंशंस में वर्दी वालों के नारे लगते रहे हैं। ये इनकलाब से मुराद वो लोग हैं जो कहते रहे हैं कि इस मुल्क को इस हालत में पहुंचाएं इस मुल्क के जर्नैल और सवारे नवाज शरीफ। अब ये सारा कुछ करने के बाद आपको याद होगा बाकायदा हुकूमत जो है वो गंवा बैठे सिर्फ और सिर्फ एक अना की तस्कीन के लिए, और वो अना की तस्कीन जो है उसकी आज उन्होंने इलाज कर दिया। अब आपको याद हो तो ये हुकूमत में आपको मुसलसल खबर दे रहा था, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसपे वो हबीब अकरम साहब वाला मैंने तबसरा भी आपसे शेयर किया था कि हुकूमत में जिनको लाया गया है वो लाए जाने वालों से अब जानबूझ के लड़ाई करके अपने आप को हुर्रियत पसंद साबित करना चाहते हैं। लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी वहाँ से सारा कुछ हो जाएगा और उनके करने के बाद आज इनकी ज़बानें बंद होती हुई नज़र आ रही हैं। मजाल इनमें से कोई बोले, वो जिनकी टर की तरह ज़बान चलती थी और बहुत कुछ बोलते थे, आज असल में फ़ौज के तर्जुमान ने गुफ्तगू की है, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने। और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि आज उन्होंने एक टीवी टॉक शो के अंदर अपना वर्जन दिया। अब आप कहेंगे कि उन्होंने क्या इमरान खान के खिलाफ की बात की है, इमरान खान के बारे में बात की है, तो मैं उसको उस तरह से नहीं समझता। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा जी वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर हमने कह दिया था कि कोई साजिश नहीं हुई। पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी यही बात की गई थी, जिसपे इमरान खान ने कराची के जलसे में अवाम से पूछ लिया था कि साजिश हुई है या मुदाखलत हुई है, तो कौम ने बता दिया था क्या हुआ। तो दूसरे नंबर के ऊपर चल के चूँकि इमरान खान भी ख़त लिख चुके हैं, सदर पाकिस्तान भी ख़त लिख चुके हैं चीफ जस्टिस को, जब तक सदारती कमीशन सदारती ख़त के ऊपर या इमरान खान के ख़त के ऊपर एक कमीशन बन के बाकायदा तहकीकात हो के ये मामला नहीं हल होता, तो ये मामला इस तरह से चलता रहेगा। कभी इदारों को वजाहतें देनी पड़ेंगी, कभी शख्सियात को, या फिर एक हल ये है कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसका हवाला दिया जा रहा है उसके मिनट्स पब्लिक कर दिए जाएँ ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ पर बात क्या हुई है, क्योंकि खान साहब तो इस बात को मानने के हवाले से बिल्कुल हमें तैयार नज़र नहीं आते। मैं इस चीज़ को इसलिए कह रहा हूँ कि आज की गुफ्तगू का मरकज़ ये बताना नहीं था कि साजिश या मुदाखलत या साजिश हुई कि नहीं हुई। मकसद आज कुछ और था और वो मकसद उनका अचीव हो गया है। वो मकसद क्या था? वो मकसद वाज़ेह तौर पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से है। मैं आपको खबर दे चुका हूँ, आज दिन में मैंने आपको बताया था कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने हमारी खबर की तस्दीक कर दी है और आज DGISPR ने खुद बोल के कह दिया है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सोल पर्पस था
वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वापसी था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वापसी के साथ हुकूमत वालों को पैगाम देना था। मैं आपके सामने बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप की ये ख्वाहिश है कि जनरल मुशर्रफ वापस आ जाएं। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जनरल मुशर्रफ के ख़ानदान से राबता किया गया है, लेकिन उनकी वापसी के इंतजामात उस वक्त शुरू किए जा सकेंगे जब उनके डॉक्टर्स और उनके फैमिली मेंबर्स वाज़े तौर पे इस बारे में फैसला कर सकेंगे। अब आप कहेंगे कि ये मामला इस तरह से क्या है। अब इसके ऊपर ना तो मरियम बीबी बोलेंगी, ना नवाज शरीफ बोलेंगे। ज़रा बोल के तो दिखाएं, ज़रा रद्द-ए-अमल तो दे के दिखाएं और ये बताएं कि हमने आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगाया हुआ है, वो अदालत से सज़ा याफ्ता हैं, तो वो वापस कैसे आ सकते हैं? अगर वापस आएंगे तो उनको कानून के हवाले। लेकिन मजाल है कि वज़ीर आज़म हाउस से या उनमें से किसी की कोई जुर्रत हो या कोई हिम्मत हो इसके ऊपर बात करें। और आज की इस गुफ्तगू का सिर्फ मकसद और पर्पस भी फौज के उस पैगाम को वज़ीर आज़म हाउस तक और नून लीग की लीडरशिप तक पहुंचाना था कि वो वापस आएंगे, उनको वापस लाया जाएगा। आप अपनी ज़बानें बंद रखें और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। बेशक आपने जितने मुकदमात जो कुछ करना था आपने उनकी गैर मौजूदगी में कर लिया। अब फौज इस मामले को देखेगी। तो अब अगर कोई ये कहना चाह रहा है कि इमरान खान की साजिश वाली बात, तो वो उसको छोड़ दें, उसमें कुछ नया नहीं था। साजिश वाली बात तो पहले भी हो चुकी है, फौज अपना वर्जन दे चुकी है, तो उसमें कोई नई बात नहीं थी। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। 19 सूबे और फिर सदारती निज़ाम। 18वीं तरमीम के हवाले से पहले बात हो चुकी है। मिफ्ता इस्माइल ने भी उस दिन बात की, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, क्योंकि जो उसकी फाइनेंस की मैनेजमेंट है उसके ऊपर बड़े मेजर कंसर्न्स हैं कि बड़ा हिस्सा सूबे ले जाते हैं, फिर कर्जों और दिफा की मद में वफाक के पास कुछ नहीं बचता, तो एक सूरत हाल है। फवाद चौधरी ने आज बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि उन्होंने कहा मुल्क के अंदर बुनियादी तौर पे सबसे पहले आपको डिवीजनल गवर्नर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे जो मुख्तलिफ डिवीजन्स को होस्ट करें और फंड्स उनके पास जाने चाहिए ताकि डेवलपमेंट का फंड वो लगवा सकें। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो 19 डिवीजनल यूनिट्स हैं आपको वो 19 सूबों में तब्दील करने पड़ेंगे, यानी मुल्क के अंदर मजीद 19 सूबे बनाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मुल्क के अंदर बेशक सदारती निज़ाम ले आएं। अब ये सदारती निज़ाम की बातें बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं। कभी कोई उसके ऊपर बात करता है, कभी डिबेट करवाता है और उसके बाद बिल्कुल खामोशी छा जाती है। और आज उन्होंने ये बात करके दोबारा से जो है वो बात कर दी। लोग बहुत सारे कहते हैं कि खान साहब जो है वो भी दिल से चाहते हैं कि सदारती निज़ाम हो, और बहुत सारे लोग स्पेकुलेट ये भी करते हैं कि जनाब ये बुनियादी तौर पर खान को इसी तरह से वापस लाया जाएगा जिसमें खान किसी से ब्लैकमेल ना हो सके। वल्ला जाने कि अब इसका आगे क्या होता है। अब खान साहब की मेहनत जो रंग ले आई, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान करने की कोशिश की गई, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। आपको पता है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक सरकारी इदारा है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ओन करती है। उसके ऊपर जो है वो अमेरिका के अंदर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया ममनुआ कुछ ट्रांजैक्शंस का जो अलाउ नहीं है, जिसके बाद वो आज मुकदमा पाकिस्तान जीत गया है। अब इस हुकूमत को तो शायद पता भी नहीं होगा मुकदमा चल रहा है या मुकदमा चल रहा है तो उसको कौन प्लीड कर रहा है क्या उसको, लेकिन वो पिछली गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। उस तरह से फैटफ वाला मामला था। बेशक कोई कहता रही हमारी वजह से हुआ ये हुआ, लेकिन वो बहरहाल पिछली गवर्नमेंट का किरदार था, उन्होंने काम किया। तो आज पाकिस्तान ने वो जो नेशनल बैंक वाला मुकदमा है वो अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ जीत लिया है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार जाता तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स पे करने पड़ते, और अरबों डॉलर्स का मतलब ये था कि पाकिस्तान का जो बैंक है, जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो मुकम्मल तौर पे दिवालिया हो सकता था। लेकिन गवर्नमेंट की बड़ी कामयाब हिकमत अमली की वजह से हम उसमें जो है वो कामयाब हो गए हैं। अब जरा बजट वाली बात कर लेते हैं जनाब। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात पंजाब के अंदर नाकाम हो गए हैं। आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी पंजाब के अंदर बजट पेश नहीं हो सका। अवैस लगारी आज भी इंतजार करते रहे, कल भी इंतजार करते रहे। अब जरा खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि नून लीग का प्लान ये है कि या तो ऐवान वज़ीर आला के अंदर या फिर किसी निजी होटल के अंदर, जिस तरह फ्लैटिस के अंदर वज़ीर आला मुंतखब करवाया था, तो फ्लैटिस के अंदर या किसी जगह के ऊपर बजट भी पेश करवा दिया जाए और डिप्टी स्पीकर जो है उस इजलास को चेयर करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्पीकर के होते हुए, असम्बली के होते हुए, क्या ऐसे इजलास की इजाज़त है? क्या आइन और कानून के अंदर उसकी इजाज़त है? क्या ये होना चाहिए? ये बड़ा अहम नुकता है जिसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।